Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology, in which we are going to discuss an extremely important topic today, and that is secondary amenorrhea. Friends, I've made many lectures on other topics of gynecology as well, and that is uploaded in the form of playlists. So I request all of you to please check the playlist section that is attached so that you may find other updates of gynecology. Now, let's start discussing secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea is defined as an absence of menstruation for 3 normal cycles or 6 months or more in a woman with previous normal menstrual pattern. So basically secondary amenorrhea क्या है? अगर menses absent हैं for 3 normal cycles और for 6 months or more in a woman जो previously normally menstruate कर रही थी और she has an absence of pregnancy, so this condition is considered as secondary amenorrhea. Now there are basically 4 compartments, or there are 4 important causes that can be thought of regarding secondary amenorrhea. First among them is disorders of outflow tract. ये कब हो सकता है? एशरमैन सिंड्रोम की कंडीशन में ये हो सकता है वॉल विल्ब्रैंड फैक्टर के डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज देखने को मिल सकती है, एंड समटाइम्स देयर आर सर्टेन एक्वायर्ड ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें भी ये चीज देखने को मिल सकती है. सेकेंड कंपार्टमेंट सेकेंड की अगर हम बात करें तो देयर आर डिसऑर्डर्स ऑफ ओवरीज. फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी ओवेरियन ट्यूमर. कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ PCOS, इसमें भी ये चीज हमें देखने को मिल सकती है. अदर डिसऑर्डर्स कुड बी सर्जिकल और रेडियोथेरेपी. कई बार इन्फेक्शंस लाइक मम्स एंड ट्यूबरकुलोसिस कैन आल्सो कॉज दिस. प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, दैट मीन्स फेलियर ऑफ ओवरी लेस देन 40 years of age is considered as premature ovarian failure. तो इस कंडीशन में भी हम सेकेंडरी एमेनोरिया की कंडीशन ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये सारे जो डिसऑर्डर्स थे कंपार्टमेंट 2 में, दीज वर सम और द अदर वे रिलेटेड टू द ओवरीज. टॉकिंग अबाउट द कंपार्टमेंट 3, हियर बेसिकली द पिट्यूटरी ग्लैंड इज इन्वॉल्व्ड. सो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया की अगर कंडीशन होती है तो इसमें भी मेंसेस का सप्रेशन हो जाता है, विच इज ऑल्सो द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशनल एमेनोरिया. ठीक है. फिर एम्प्टी सेला सिंड्रोम और शीहान सिंड्रोम, जिसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, इसमें भी ये कंडीशन हो सकती है. सो पिट्यूटरी का ट्यूमर प्रोलैक्टिनोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी एमेनोरिया. कंपार्टमेंट 4 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो हम धीरे धीरे, जैसे मेंसेस में आउटफ्लो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर ओवरीज में कोई प्रॉब्लम थी, उससे ऊपर अगर हम आए तो पिट्यूटरी HPO एक्सिस में पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आ सकती है. और अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की. तो हाइपोथैलेमस में अगर GnRH की डेफिशिएंसी है तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है. उसके अलावा सम certain females they suffer from weight loss और eating disorders like bulimia और anorexia. इन कंडीशन में भी सेकेंडरी एमेनोरिया देखने को मिल सकती है. देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल स्यूडोसाइसिस और इन्फेक्शंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस, इसमें भी सेकेंडरी एमेनोरिया लाइक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. हाइपोथायरॉयडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, शुड बी रूल्ड आउट इन एवरी केस. कई बार थायराइड हार्मोन बढ़ जाने की वजह से भी मेंसेस में सप्रेशन देखने को मिल सकता है. ठीक है. अब हम समझते हैं एक कॉज जो कि हमने पढ़ा था, एशरमैन सिंड्रोम. ठीक है. तो दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जोसेफ एशरमैन, एंड इसमें हुआ क्या था? इट इज एमेनोरिया ड्यू टू इंट्रायूट्राइन साइनिकी फॉर्मेशन. यहाँ पर क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है और साइनिकी का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको रिमूव करने के लिए हमें यूट्राइन क्यूरेटज का यूज करना पड़ता है. ठीक है. पोस्टपार्टम पीरियड में ज्यादातर ये चीज ऑब्जर्व हो जाती है, और ये जो डेवलप हो जाती है साइनिकी, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बेसिकली जब ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस का केस होता है उसमें ये चीज देखने को मिल सकती है. द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लेस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस
कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी साइनिकी का फॉर्मेशन हो जाता है और एंडोमेट्रियम डिफेक्टिव होती है, विच इज वाई hypomenorrhea or secondary amenorrhea like symptoms are observed here. Now let's talk about its investigation of choice. So हम Asherman syndrome के लिए हिस्टेरोस्कोपी प्रेफर करते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और हिस्टेरोस्कोपिक एडिशोलाइसिस के बाद हम बलून कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं ताकि रिफॉर्मेशन ना हो पाए किस चीज का, साइनिकी का। अपार्ट फ्रॉम दिस हम साइक्लिकल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सप्लाई करते रहते हैं फीमेल में, सो दैट हर एंडोमेट्रियम रीबिल्ड्स ASAP। ठीक है, तो दिस वाज एशरमैन सिंड्रोम विच वाज अकरिंग ड्यू टू ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, जिसमें साइनिकी का फॉर्मेशन हो जा रहा था and which was responsible for hypomenorrhea और amenorrhea। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम क्या है? दिस इज द सिंड्रोम which results from acute ischemic necrosis of anterior pituitary. So the thing that you need to keep in mind here is anterior pituitary। ठीक है, anterior pituitary में यहाँ पर ischemia या फिर necrosis like condition develop हो जाती है। कब होता है ये? अगर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ सीवियर हीमरेज हो जा रहा है, फीमेल शॉक में चली जा रही है, तो उसका कॉम्प्लिकेटिंग चाइल्ड बर्थ ये चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी गेट्स डिस्ट्रॉयड हियर, एंड अगर ये चीज देखने को मिलता है तो हम इसे शीहान सिंड्रोम कहते हैं। वहीं पर अगर 95% ऑफ पिट्यूटरी विच इज एंटीरियर पिट्यूटरी गेट्स डिस्ट्रॉयड, सो वी कॉल दिस साइमंड्स सिंड्रोम। इसमें डेफिशिएंसी आपको किस चीज की देखने को मिलती है? डेफिशिएंसी इन GH, LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन आर मोर कॉमन। कई बार ACTH और TSH की डेफिशिएंसी भी अकर हो जाती है। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में ही कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद नीचे के जो सारे हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से LH और FSH कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन कम हो जाता है। इसीलिए ये कंडीशन आपको कब मिल रही है? ये कंडीशन आपको मिल रही है फीमेल्स में आफ्टर द लैक्टेशन, तो आपको आफ्टर द डिलीवरी आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसलिए इस कंडीशन में आपको ये जो फीमेल है उसमें लैक्टेशन नहीं करवा पाएगी वो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोलैक्टिन विच इज नॉट बीइंग सेक्रेटेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ड्यू टू द इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कई बार लिबिडो में भी लॉस देखने को मिल सकता है, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म लाइक कंडीशन विच इज द डेफिशिएंसी ऑफ TSH can also appear as a prominent symptom of Sheehan syndrome। साइंस की अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी स्वेटिंग, ठीक है, एक्सिलरी स्वेटिंग आपको ऑब्जर्व हो सकती है। कई बार एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर का लॉस भी देखने को मिल सकता है। स्किन पिगमेंटेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वीकनेस, हाइपोमेनोरिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया लाइक कंडीशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप हॉर्मोन्स चेक करवा लोगे। मेनली मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी जो आपको इस कंडीशन में देखने को मिलती है दैट इज प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी, ठीक है। इस कंडीशन में आपको लाइफ लॉन्ग हार्मोन सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, थायराइड का एंड एड्रिनल हार्मोन एज वेल, ठीक है। ये एक कंडीशन थी। नेक्स्ट हमने प्री मैच्योर मेनोपॉज पढ़ा था, दैट वाज POF, दैट इज प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। इसकी वजह से आपको सेकेंडरी एमेनोरिया देखने को मिल सकती है एंड प्रोलैक्टिनोमा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, जो एक मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सेकेंडरी एमेनोरिया. In the next video, we'll be continuing with abnormal uterine bleeding and dysfunctional uterine bleeding, and I'm sure you do not want to miss those updates. So please subscribe to Inside Organon, hit the bell icon, and see you in the next one. Till then, happy learning.